वेलकम बैक क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर। मैं फिर से सभी विद्यार्थियों का, सभी सम्मानित छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करेंगे जो देखने में लगेगा कि बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मजबूर कर देता है कि इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या है, इस टॉपिक में ऐसा क्या चीज़ है जो इस टॉपिक को मैंने उठाया है। देखिए, पढ़ते तो सब कोई है ना। हर आदमी अपने अपने तरीके से पढ़ता है, अपने अपने तौर तरीका होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि हमें सीखना क्या चीज़ है, हमें क्या चीज़ पढ़ना है, क्या अनिवार्य है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। अपने जो नया टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, जैसे कि आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का निर्माण कैसे होता है, वर्ण किसका भाग है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है आप लोग को। आज हम बात करेंगे कि वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद होता क्या है, तो पहले इसके अर्थ को जानेंगे। देखिए, वर्ण क्या होता है, तो मैंने आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड या टुकड़े न किया जा सके। जैसे क हो, अ हो, ब हो, है ना, ज हो, कुछ भी हो, ये सारे क्या हैं, वर्ण है ना। और ये भाषा के सबसे छोटे इकाई माने जाते हैं जिसके खंड या टुकड़े का मतलब कि अब ये ब है तो ब को अगर हम अलग करेंगे ब से, तो अब इसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक शब्द लेते हैं, जैसे ये राम है, और अब आप बोलिए कि इस शब्द के टुकड़े करिए, तो इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। कैसे? देखिए, राम में र अलग करेंगे और उसके बाद जब र अलग हो जाएगा तो र में आ की मात्रा है, देख रहे हैं ना, रा, तो र में आ की मात्रा है। इसके बाद आप लोग म ले लीजिए, ठीक है, लेकिन म है, लेकिन म के उच्चारण में क्या आ रहा है, म के उच्चारण में लास्ट में अ आ रहा है, म। कोई भी व्यंजन बोलिए आप लोग, मैंने बताया था कि व्यंजन किसे कहते हैं, जिसे स्वर की सहायता की जरूरत पड़े, चाहे वो क हो, ख हो, ग हो, किसी भी व्यंजन को ले लीजिए, उसके अंत में अ जरूर उसका सहयोग बना रहता है, उससे जुड़ा रहता है। भले ही हम लोग देखने के तौर पे, लिखने के तौर पे नहीं लिखते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पे वो चीज़ आ जाता है। जैसे क बोलिए क, तो क के साथ अ आ रहा है, ज, हर व्यंजन के पीछे अ है। तो इसी तरह म अलग करेंगे, म के बाद अ आ जाएगा। तो देख रहे हैं, अगर हम एक शब्द का खंडन कर रहे हैं तो उसमें कई वर्ण निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक वर्ण की बात करें और उसका खंडन करेंगे तो खंडन यहाँ पे नहीं हो सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, फिर विच्छेद क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, वर्ण का मतलब क्या होता है मैंने अभी बता दिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े न किया जा सके वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। अब विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का मतलब टुकड़ा करना। विच्छेद का अर्थ होता है टुकड़ा करना या अलग करना, टुकड़ा करना या अलग करना, है ना। जो चीज़ जुड़ा है उसमें से अलग करना, ठीक है। दोनों चीज़ क्लियर हुआ। वर्ण का मतलब जैसे क, ख, ग, 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 च, 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 प, न, यानी ज्ञानी ज्ञ तक ये सारे वर्ण आते हैं। अ, आ, सब ये वर्ण के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है इतना? लेकिन हमें क्या समझना है, हमें क्या पढ़ना है कि वर्ण विच्छेद होता क्या है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। तो ये आप पहले अर्थ जान लिए, उसके बाद चलते हैं, इसके कुछ परिभाषाएं हैं, कैसे क्या है देखते हैं।
हमारे मानस पटल में पहला क्वेश्चन उठ कर आ रहा है या उभर के ये आ रहा है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं, जिस तरह मैंने दोनों का अर्थ बता दिया, तो इन दोनों के अर्थ से हमारे सामने जो परिभाषा निकल के आ रहा है, तो कह सकते हैं कि शब्द में आए वर्ण, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है कि वर्ण से ही किसका विकास होता है, वर्ण से ही वर्ण प्लस वर्ण मिलकर क्या बनता है, शब्द का निर्माण होता है, ठीक है ना। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसी तरह शब्द प्लस शब्द मिलकर क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं, अगर हम एक शब्द की बात करें, हम कोई सा भी शब्द ले लीजिए, राम ले लीजिए, मोहन ले लीजिए, श्याम ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, है ना। जैसे मान लिया मैंने एक शब्द ले लिया दिल्ली, तो देख रहे हैं दिल्ली में कितने वर्ण हैं, द भी हैं, ल भी हैं और ल भी है, और इसमें जो मात्राएं लगी हैं ई का और इसमें छोटी ई का, तो देख रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि ये सारे क्या है, वर्ण हैं। तो कई वर्णों से मिलकर क्या बन रहा है, एक शब्द बन रहा है, ठीक है ना। और कई शब्दों के बनने से एक वाक्य बनता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप लोग को सीधे सीधे आप लोग के बीच में मैं ये रखना चाह रहा हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक शब्द होता है, एक सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, जिस शब्द का कोई अर्थ निकले वो सार्थक कहलाता है, और जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले वो निरर्थक कहलाता है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि शब्द में आए वर्णों को, है ना। कोई शब्द है, आपको अभी बताया कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, वर्णों से होता है। तो लिख सकते हैं कि शब्द में आए वर्णों को अलग अलग कर देना या अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है ना, वही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, शब्द में आए हुए वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है ना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाता है यानी सीधे सीधे हमें परिभाषा ये कह रहा है कि कोई भी शब्द और जो शब्द का निर्माण हुआ है वर्ण, उन वर्णों को अलग अलग जब कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये तो आपका परिभाषा है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक छोटा सा शब्द हम ले रहे हैं कमल, है ना। जैसे कमल, तो कमल में कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसका खंडन करते हैं, खंडन का मतलब इनको अलग अलग करते हैं। जैसे क है, ठीक है, क के बाद अ आ रहा है, अ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क में अ छिपा हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रत्येक कंसोनेंट को स्वर की सहायता पड़ती है या स्वर की जरूरत पड़ती है। तो क, फिर म, क में अ आ रहा है तो अ लिख लीजिए आप लोग, अ प्लस म, फिर म में भी अ आ रहा है, प्लस ल, ल में भी अ आ रहा है। देखिए ये जितने भी वर्ण से अ अलग हो रहा है तो वह वर्ण हलंत में चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो निशान जिस वर्ण के नीचे लग जाता है, इसका मतलब ये संकेत करता है कि वह वर्ण आधा हो गया है, यानी अर्ध के समान हो गया है,
ठीक है ना। कोई भी वर्ण के नीचे अगर ये हलंत लग गया, इसको हलंत बोलते हैं, किसी भी इस वर्ण के नीचे अगर ऐसा लग गया तो समझिए कि वह वर्ण आधा हो गया। क्यों? क्योंकि क में से अ अलग हो रहा है, म में से अ अलग हो रहा है, ल में से अ अलग हो रहा है, तो वो वर्ण अब आधा हो जाएगा। इसी को अर्ध वर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो देख रहे हैं एक शब्द मैंने लिया, इन शब्द में जो वर्ण आए हुए हैं उनको मैंने अलग अलग कर दिया, और यही अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ ले लीजिए शब्द, जैसे मोहन ले लीजिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होने वाला, आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मोहन ले लीजिए, तो मोहन में म अलग कर लीजिए, म में किसकी मात्रा? ओ की है, तो ओ ले लीजिए। इसके बाद ह ले लीजिए। देख रहे हैं कैसे अलग हो रहा है, वर्ण विच्छेद हो रहा है कि नहीं? इन वर्णों का विच्छेद हो रहा है कि नहीं, अलग अलग हो रहा है कि नहीं? शब्द में जो वर्ण दिए गए हैं, कोई भी शब्द ले लीजिए, मैं तो एक छोटा सा सिंपल वर्ण शब्द लिया हूँ। इन शब्दों में जो वर्ण है, जिन वर्णों से निर्माण हुआ है शब्द का, अब वही वर्ण को अलग अलग मैं कर रहा हूँ, और यही अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाता है ना। देखिए, अब ह के बाद फिर अ आएगा, फिर न है, और न में क्या है? अ है। क्लियर है? देख रहे हैं आप लोग कैसे चेंज हो रहा है। इसी तरह और भी शब्द ले लीजिए, जैसे एक शब्द ले लीजिए परीक्षा, है ना। परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा ले लीजिए। अब देखिए, प है, प में क्या है? अ है, अ के बाद क्या रहेगा? र है, र में हलंत लगेगा, और र में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, तो यहाँ बड़ी ई लिखेंगे क्योंकि वर्णों का खंडन कर रहे हैं ना। बड़ी हो गया। इसके बाद छत्री छ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोग को। जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स मेरे वर्ण चैप्टर, वर्णमाला चैप्टर पढ़े होंगे या देखे होंगे, उनमें मैंने पढ़ाया है कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन की कितनी संख्या होती है। ये शब्द उन्हीं को समझ में आएगा जो मेरा ये वीडियो देखे हैं। फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो, है ना, जो दो वर्णों से मिलकर बना हो, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त का मतलब वही होता है जुड़ाव, ठीक है ना। तो संयुक्त की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन सा? छत्री छ, त्र, फिर छत्री छ, त्र, ज्ञानी ज्ञ, और एक है स्र। देख रहे हैं, ये 4 वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं। देखिए, छत्री छ क प्लस स से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे छत्री छ आ गया है। ऐसे ही और भी शब्द आएंगे जिसमें ये चार वर्ण आपको 4 व्यंजन जरूर मिलेंगे। तो देख रहे हैं, क और स से मिलकर बना है, त बना है, त प्लस र से मिलकर बना है, त्र, है ना। इसी तरह ज्ञानी ज्ञ, ज प्लस य, ज प्लस य से बना है ना। देख रहे हैं, इसी तरह स्र बना है, स और र से बना है, ठीक है। मैं ये बताने का मेरा ये यहाँ पे ये इसलिए बताने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे परीक्षा में छत्री छ आया है। तो छत्री छ का निर्माण क और स से हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट क और स लिखता तो बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता कि यहाँ पे क और स कहाँ से आया है। तो इसलिए ये चीज़ बताना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कभी भी संयुक्त व्यंजन देगा, चाहे त्र दे या छ दे या ज ज्ञानी ज्ञ दे या स्र दे, तो उसका ये दोनों वर्णों का प्रयोग हम लोग करके उसका विग्रह करेंगे, यानी विच्छेद करेंगे, ठीक है। जैसे आइए देखिए, परीक्षा है, तो परीक्षा का निर्माण मैंने अभी बताया, छ का निर्माण कैसे हुआ? क और स से हुआ है, तब जाके एक कंप्लीट छत्री छ बन रहा है। अब इसमें मात्रा किसका है? आ का है। देख रहे हैं कैसे विच्छेद हो रहा है। वर्ण विच्छेद सुनने में तो लग रहा है कि बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके भविष्य में कहीं
मुसीबत आता है और उस मुसीबत से आप लोग कुछ सीखते हैं। तो यही समझिए कि ये एक आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं। जिस बच्चे ने इसका रूल समझ लिया, जिस बच्चे ने इसका ट्रिक समझ लिया, वो कभी नहीं भूलेगा, चाहे वो कैसे भी शब्द पूछें। और भी हम शब्द ले लेते हैं, जैसे आप पवित्र ले लीजिए, पवित्र ले लीजिए, है ना। अब अलग करिए, इसमें से वर्ण को अलग करिए। प में क्या है? अ। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अलग करिएगा तो उस वर्ण के नीचे हलंत लगाइएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो स्वर रहते हैं उनमें हलंत नहीं लगता। जैसे यहाँ पे देखिए, बड़ी में नहीं लगाया, यहाँ पे अ में नहीं लगाया, लेकिन मैंने व्यंजन में लगाया है, तो व्यंजनों में सब में लगेगा। प से अ निकल गया, उसके बाद व है, व में किसकी मात्रा है आप लोग बताइए? छोटी की है। फिर त्र। अब देखिए, अभी मैंने आप लोग को बताया कि त्र का निर्माण कैसे हुआ है, त प्लस र से हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? त के नीचे हलंत आएगा और र आएगा। अब क्या आएगा? प्लस अ आएगा। इस तरह जाकर पवित्र शब्द का वर्ण विच्छेद कंप्लीट हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कैसे मैं किया हूँ। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और भी कुछ शब्द ले लेते हैं। मैं आप लोग ये भी बताते चलिए कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है ना। सीधा सीधा कहने का मतलब वर्ण विच्छेद क्या, जिन शब्दों में वर्ण का निर्माण, जिन शब्दों का निर्माण सबको पता है कि वर्णों से ही निर्माण शब्द का होता है, और उस शब्द में जितने भी वर्ण रहते हैं उनको अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मैंने परिभाषा भी लिखा है, बताया भी है, और यहाँ पे एग्जाम्पल करके मैंने आप लोग को समझाया भी है और समझा भी रहा हूँ। आगे और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एक शब्द ले लीजिए छुट्टी, एक शब्द लिख लीजिए आप लोग छुट्टी। छुट्टी, तो छुट्टी हम लोग कैसे लिखते हैं? छू टी। अब इसमें करिए, देखिए छत्री छ, छाता छ, सॉरी छाता छ, छाता छ। छ में क्या आएगा? अ आएगा। छ में अ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा है। तो छत्री छ में ऊ की मात्रा आएगा, और फिर ट आएगा। ट हलंत है तो हलंत का हलंत रहेगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हलंत है तो ये पहले से ही आधा ट है, तो अब इसमें अ नहीं निकलेगा, ठीक, क्योंकि पहले से इसमें ट में हलंत है। ऐसे कितने भी वर्ण आए, अगर नीचे हलंत लगा रहे तो उसमें अ को अलग नहीं करेंगे, वो खुद ही आधा है। और मैंने अभी बताया कि जिस वर्ण के नीचे ऐसा लग जाए तो वो हलंत के समान होता है, यानी आधा के समान होता है। अब आगे बढ़िए, फिर ट है, अब इस ट के नीचे हलंत रहेगा, प्लस अब ट में किसकी मात्रा है? बड़ी की कि छोटी की? बड़ी की। तो इस तरह जाकर छुट्टी शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कैसे किया हूँ मैं। आगे फिर बढ़ते हैं, और भी शब्द ले लीजिए। जैसे एक शब्द ले लीजिए पत्ता, है ना, प आधा तो ता। अब देखिए पत्ता को कैसे अलग करेंगे? प में क्या है? अ आ रहा है। अब देखिए, अब ये पहले से ही आधा तो है, तो आधा तो कैसे लिखा जाएगा? हलंत लग जाएगा। फिर पूरा तो, इस तो का भी हलंत, और इस तो में किसका मात्रा है? आ का है। तो आप लोग देख सकते हैं, आ कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कैसे अलग हो रहा है। इसी तरह कोई भी शब्द दे, है ना, और उन शब्दों में से वर्ण को अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। और आप लोग को मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया हूँ। और भी एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि इसके जितने भी एग्जाम्पल आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही अच्छा आप लोग को समझ में आएगा। एक डॉक्टर क्या करता है? आपको दवा दे देता है, और दवा देने के बाद आपके घर नहीं जाता है देखने कि आप दवा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। उसी तरह ठीक हम लोग भी होते हैं। टीचर का भी काम होता है आप लोग को ज्ञान देना, आप लोग को ज्ञान से मार्जित कराना, है ना। उसको किस रूप में आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दिया जाए, वो सारी चीज़ कोशिश हम लोग करते हैं। अब आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कितना सुनते हैं, कितना सीखते हैं, और घर पे जाकर या कहीं पर भी जाकर आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं। और इन सभी बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होने वाला है।
आज ये चैप्टर अभी आप लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद अगर इस पर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इससे अब संबंधित सारी चीज़ें धीरे धीरे भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं मैं हिंदी का ही बात कर रहा हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर वो चैप्टर पढ़वाया जा रहा है आप लोगों को तो कम से कम उसका रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं और भी शब्द लेते हैं। जैसे एक शब्द है विश्राम, थोड़ा सा कठिन शब्द है लेकिन कोई बात नहीं, विश्राम। ठीक है, ऐसे शब्द आए तो कैसे बनाएंगे, पहले तो वो निकाल लीजिए, वो में हलंत हो जाएगा, वो में किसका मात्रा है, बड़ी ई का मात्रा है तो बड़ी ई ले लीजिए प्लस। अब देखिए स्र, अभी मैंने बताया कि ये वाला स्र का निर्माण कैसे होता है, स और र से होता है, स और र से। तो ये दोनों पहले यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए जब तक ये याद नहीं करेंगे, ये जानेंगे नहीं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से 2 वर्ण से मिलकर बना रहता है, तब तक ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने इससे पहले वर्ण विचार चैप्टर पढ़ाया हूँ। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, सारे वीडियो में मैं पढ़ा दिया हूँ, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। अब ये दोनों मैंने लिख लिया, अब ये कंप्लीट हो गया, स्र कंप्लीट हो गया। अब स्र में किसका मात्रा है, आ का मात्रा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आ आएगा, इसके बाद म है तो यहाँ पे म लिखेंगे, और म में किसका मात्रा है, अ का है, म में अ छिपा है, तो इस तरह जाके विश्राम कंप्लीट हुआ। यानी विश्राम शब्द में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उसका मैंने अलग अलग विच्छेद कर दिया, उन वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ण विच्छेद हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही जितने भी कठिन वर्ड हैं आप लोग पूरा प्रयास करते रहिए, पूरा प्रैक्टिस करते रहिए। जो वर्ण आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आए वो मेरे से आकर बिल्कुल पूछिए, चाहे व्हाट्सएप से पूछिए, चाहे वीडियो के थ्रू पूछिए, चाहे कैसे भी पूछिए, चाहे क्लास में पूछिए, जैसे भी पूछिए, लेकिन पूछिए। और आप लोग का काम है डेली प्रैक्टिस करना, उस शब्द को निकाल कर लाना जो आप लोग को शब्द समझ में नहीं आ रहा है, उसका वर्ण विच्छेद करने नहीं आ रहा है, और आप लोग पूछते रहिए। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किए हैं, सब्सक्राइबर कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग लाइक भी करते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना इस चैप्टर को समझ रहे हैं। एक शब्द और भी ले लीजिए, शब्द तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग कितना भी उसमें कितना भी हम वो करेंगे, कितना भी मैं शब्द बता दूं, शब्द कमी नहीं है, लेकिन समझना सबसे बड़ी चीज़ है। मैं आप लोग के बीच में एक शब्द और रखना चाह रहा हूँ, कंगन। कंगन शब्द ले लीजिए। मैंने जैसे अभी बताया ना कि शब्द बहुत सारे हैं, मैं ऐसे कितने शब्दों को मैं वर्ण विच्छेद करके बताऊँगा। आप लोग पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, जो शब्द नहीं आता है वो पूछिए आप। जैसे कंगन है, कंगन, ठीक है, कंगन, तो क में क अलग कर लीजिए। फिर अब देखिए यहाँ पे जो बिंदी लगा है ना, यहाँ पे जो बिंदी लगा है इसका भी कुछ न कुछ उच्चारण होता है, लेकिन पहले क में अ है, क, फिर अंग, अंग, कौन सा, अंगनांग है ना, कौन सा, अंगनांग, अंगनांग यहाँ पे होता है, क के बाद अंग, ठीक है, अंग। फिर क्या है, ग है, ग है, ग में क्या है, अ है, कंग प्लस न, है ना, न प्लस अ, कंगना। देख रहे हैं ये अंग कौन सा है, ऊपर ये वाला जो अंग है ना, इसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क में अ, और मैं एक चीज़ और बताया हूँ कि जितने भी स्वर लिखे जाते हैं उनके नीचे हलंत नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन के नीचे लगता है, ये याद रखना है आप लोग को। और इसलिए लगता है क्योंकि उसमें से उसकी सहायक क्रिया, जो सहायक स्वर हैं वो अलग हो रहे हैं, इसलिए वो वर्ण अर्ध के समान हो जाता है, अर्ध यानी आधा के समान हो जाता है। तो इसी तरह और भी शब्द हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और जो भी शब्द नहीं आता है आप लोग पूछते रहिए। तो चलिए मैं आज इस वीडियो के थ्रू यहीं पे अब विराम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया भी होगा।
और आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।